तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राकेश टिकैत ने बताया कब फिर तेज होगा आंदोलन, कहा अगर प्रदर्शन ना हुआ तो जमीन हमारी चली जाएगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कर्नाटक का। कांग्रेस ने मांग लिया है भाजपा के सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा, हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा नंदीग्राम में पोलिंग बूथ पर झड़प को लेकर ममता बनर्जी ने गवर्नर को लगाया फोन, कहा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट लिखिए। जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत ने बताया कब फिर तेज होगा आंदोलन, कहा अगर प्रदर्शन ना हुआ तो जमीन चली जाएगी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 8 और महीनों तक चलना होगा, क्योंकि यह किसानों के अधिकारों और जमीन का सवाल है। 10 मई के बाद आंदोलन तेज हो जाएगा, तब तक किसान गेहूँ की फसलों की कटाई में लगे रहेंगे। टिकैत ने कहा किसान 10 मई तक अपनी गेहूँ की फसलों की कटाई कर सकते हैं, जिसके बाद आंदोलन तेज होगा। किसान पिछले 4 महीने से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में सरकार ने संसद से कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसानों के सशक्तिकरण और संरक्षण का समझौता अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पारित कराए थे। सरकार द्वारा कई दौर की बातचीत और बार बार अनुरोध के बावजूद किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि वे तब तक विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे जब तक कि कानून पूरी तरह से वापस नहीं लिए जाते हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर भी अड़िग हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने बुधवार को एनआईए को बताया कि लाखों प्रदर्शनकारी मई में संसद तक करेंगे। उन्होंने कहा मोदी सरकार और संसद किसानों की बात नहीं सुन रही है, फिर यह हमारा अधिकार है कि हम संसद के सामने जाएं और अपनी मांग को उठाएं और हम मई के महीने में मार्च निकालेंगे। यह बताते हुए कि मार्च शांतिपूर्ण होगा, उन्होंने कहा कि वे किसान नागरिकों के सामने अपना दर्द और दुख व्यक्त करने के लिए संसद जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक कांग्रेस ने मांगा सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा, हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मांग की है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। पार्टी ने सीएम के खिलाफ जांच के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश और प्रदेश सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा द्वारा उन पर लगाए गए आरोप व राज्यपाल को शिकायत को लेकर यह मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली में कहा कि येदियुरप्पा के खिलाफ जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। शुक्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। संवाददाताओं से चर्चा में कांग्रेस नेता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो गंभीर विषय है। इस मामले में निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा या फिर उन्हें हटाया जाए। शुक्ला ने कहा कि कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा ने अपने विभाग के मामले में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर हस्तक्षेप करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यह भी बहुत गंभीर मामला है। अगर भाजपा अपने इस मुख्यमंत्री के खिलाफ कदम नहीं उठाती है तो फिर भ्रष्टाचार पर बात करने का उसका नैतिक अधिकार नहीं बनता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम में पोलिंग बूथ पर झड़प को लेकर ममता ने गवर्नर को लगाया फोन, कहा कुछ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गुरुवार को विधानसभा चुनावों के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है, लेकिन यहाँ कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। आज बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम पर भी झड़प हुई है। यहाँ एक पोलिंग बूथ के बाहर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया। ममता ने इन झड़पों को लेकर उनसे शिकायत की है। ममता ने उनसे कहा कि यहाँ इलाके में बाहर के लोगों के होने से कानून व्यवस्था पूरी तरह डिस्टर्ब है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी अपने नए प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खड़ी हैं। अधिकारी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो टीएमसी के बड़े नेता रहे हैं और ममता के करीबी सहयोगी रह चुके हैं। ममता ने चुनाव आयोग से यहाँ बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है। ममता नंदीग्राम में अपने घर से चुनावी कार्रवाइयों पर नजर रख रही थी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग और रिंगिंग के आरोप लगाए, जिसके बाद वो 1 बजे के आसपास वहां से निकली। ममता ने कहा कि दूसरे राज्यों के गुंडे आकर यहां पर बवाल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सुबह से 63 शिकायतें की हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ममता ने कहा कि जो लोग नारे लगा रहे हैं वो बाहरी हैं, ये लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं। इन लोगों को केंद्र की ओर से सुरक्षा मिल रही है। बता दें कि इसके पहले टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखकर कहा था कि एनडीए शासित राज्यों से सुरक्षा बलों को यहाँ चुनावों में तैनाती के लिए न बुलाया जाए, क्योंकि इन राज्यों से आने वाले सुरक्षाकर्मी पक्षपातपूर्ण स्थिति पैदा कर सकते हैं। बता दें कि आज ममता के खिलाफ ममता के अलावा पार्टी के सीनियर नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि बूथ नंबर 6, 7, 49, 27, 162, 21, 26, 13, 262, 256, 163, 20 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ घुस गई थी और इन कार्यकर्ताओं ने ईवीएम
ईवीएम को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की और बूथ रिंकिंग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोटिंग के दिन पीएम मोदी रैली कैसे कर रहे हैं, ऐसा खराब चुनाव कभी नहीं देखा, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नंदीग्राम सीट पर भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। ममता ने मतदान के दिन ही बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भी सवाल उठाए और निर्वाचन आयोग पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया। एक संवाददाता सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा, नंदीग्राम में भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। भाजपा को चाहिए कि वह अपने गुंडों को नियंत्रण में रखे। मैं यह जाहिर नहीं कर सकती कि पर्यवेक्षकों के साथ मैंने किया विचार विमर्श किया। हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। मैंने इस तरह का खराब और अनुचित चुनाव अब तक नहीं देखा है। चुनाव आयोग भाजपा का पक्ष ले रही है। पीएम मोदी कैसे मतदान के दिन पश्चिम बंगाल में रैली कर सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बीच बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग की निंदा की और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी द्वारा चुनाव संबंधी कई शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद चुनाव इकाई कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर अदालत जाने की धमकी दी। नंदीग्राम के बोयाल में बूथ नंबर 7 के बाहर व्हील चेयर पर बैठी बनर्जी ने कहा, हमने सुबह से 63 शिकायत दर्ज कराई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम इसे लेकर अदालत जाएंगे, यह अस्वीकार्य है। उन्होंने आरोप लगाया, निर्वाचन आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। बनर्जी ने कहा, दूसरे राज्यों से आए गुंडे यहाँ व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख काफी समय से यह आरोप लगाते हैं कि मतदाताओं को धमकाने के लिए उनके प्रतिद्वंदी दूसरे राज्यों से गुंडे लेकर आए हैं। बनर्जी नंदीग्राम से अपने पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। तृणमूल कांग्रेस ने बूथ नंबर 7 पर पुनर्मतदान कराए जाने की मांग की है और आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं को भाजपा समर्थकों ने पीटा। अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी हार रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। मुंबई में कल से लगेंगे सख्त प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात बिगाड़ दिए हैं। यहाँ रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस चिंतित दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद बड़े ऐलान की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार शाम 4 बजे होगी बैठक। शुक्रवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना से निपटने के एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड प्रबंधन आदि की समीक्षा की जाएगी और संक्रमण को रोकने के लिए प्लान बनाया जाएगा। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए सीएम कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है। वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में रोजाना 1500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी कोरोना के 1819 नए मरीज मिले, जबकि 11 और मरीजों की मौत हो गई थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान मई में करेंगे संसद मार्च। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने अपने प्रदर्शन को और बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मई में संसद मार्च करेंगे। यह जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में निर्णय लिया गया है कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में एफसीआई के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को 24 घंटों के लिए केएमपी ब्लॉक किया जाएगा, जबकि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार दिल्ली की सीमाओं पर मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह 1 मई को मजदूर दिवस दिल्ली के बॉर्डर पर मनाया जाएगा। इस दिन सभी कार्यक्रम मजदूर किसान एकता को समर्पित होंगे। आंदोलन के और आगे बढ़ाते हुए मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच किया जाएगा। इसमें महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार युवा व समाज का हर तबका शामिल होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शनपाल की विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगा। अपने गांव शहरों से लोग दिल्ली के बॉर्डर तक अपने वाहनों से आएंगे। इसके बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर तक पैदल मार्च किया जाएगा। संसद मार्च की निश्चित तारीख की घोषणा आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। विज्ञप्ति में बताया गया है कि त्रिवेंद्रम में नो वोट फॉर बीजेपी एनडीए के बैनर लगा रहे किसान नेता बीजू व अन्य पर भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया व उनको पीटा गया। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि जनता भाजपा के खिलाफ वोट करे। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा के तहत यात्रियों को दांडी में किसानों द्वारा 100 गाँव की मिट्टी तथा बारदोली में 50 गाँव में लाई गई मिट्टी सौंपी गई। यात्रियों ने बताया कि मोदी सरकार किसानों की मिट्टी छीनकर पूंजीवादियों को सौंपना चाहती है। इसके खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता करके एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें बताया गया है इन कानूनों में काला क्या है, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग क्यों कर रहे हैं, गन्ना किसानों पर व समय पर भुगतान पर क्या खराब असर पड़ेगा, इन कानूनों को बटाईदारों व पशुपालकों पर क्या असर है, बिजली बिल से क्या परेशानी होने जा रही है और सरकार द्वारा कानूनों को स्थगित करने को लेकर किसानों का क्या विरोध। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारी विरोध के बाद ब्याज दर घटाने के आदेश से पलटी मोदी सरकार। कांग्रेस बोली चुनाव बाद फिर न पलटने की गारंटी दीजिए। जी हां दोस्तों, सरकार ने बचत योजनाओं की ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं या
यानी छोटी बचत की योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेंगी। वित्त मंत्री ने आज सुबह एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। उनके ट्वीट करते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी शाह निर्मला सरकार चुनाव से डर गई।